पढ़ाई पढ़ने वाले, पास होने वाले नहीं पूछा। पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने निकलते हैं? जो पढ़ाई पढ़ 16,108 जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, भले थोड़े समय के लिए बने, एक जन्म के लिए ही बने, लास्ट जन्म में ही बने, तो 16,108 तो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। और उस पढ़ाई पढ़ने वालों में पास होने वाले, फुल पास होने वाले 105, 8 ही तो फुल पास होते हैं, फुल प्रूफ। और बाकी कुछ न कुछ हाँ कुछ न कुछ रह जाते हैं। तो चलो पक्के नहीं हैं, लेकिन नंबरवार पक्के तो कहेंगे। जो नंबरवार पक्के की लिस्ट में आते हैं वो हैं 100। तो सब नंबरवार क्षत्रिय होते गए। कुछ न कुछ फेल हुए कि नहीं? तो वे भी सच्चे ना आएंगे, थोड़ा थोड़ा उनका कम, जन्म कम हो जाता है, जन्म का पीरियड कम हो जाता है। अमेरिका है रावण का माया नगरी, वो 36 का महाविनाश तक रहेगी या उसके पहले ही वो विनाश को पाएगी? सारी दुनिया का विनाश एक साथ होगा या थोड़ा थोड़ा करके होगा? माना भले एक एक दो दो एटम बम फटते रहे अलग अलग शहरों में, लेकिन उससे सारी दुनिया का तो विनाश नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया का एटमिक विनाश होने में लास्ट टाइम लगेगा, जबकि सब 5-7 रोज के अंदर धमाधम सब खलास। तो सारे जो धर्मखंड बीच बीच में आए थे द्वापर युग से, वो सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। बाबा ऐसे ही समुद्र में जहाँ समा जाएंगे या पहले इस्लाम या पहले नास्तिक ऐसे हो जाएंगे? पहले कौन सा धर्मखंड ऊपर आया? पहले जनरेशन कौन सी आई विधर्मियों की? इस्लाम। तो इस्लाम में पहले मरे थे, मरेंगे वही धर्मखंड पहले जाएगा। पहले डूबे, फिर जब डूबेंगे तो 5-7 रोज है। 7 ही रोज क्यों बनाए? 7 धर्मखंड है, एक एक करके डूबते जाएंगे। कुछ न कुछ टाइम तो लगेगा। लक्ष्मी नारायण 5-7 दिन ही क्यों बताए? 10-15 दिन बता देते, 2-4 दिन में खलास हो जाएंगे, ऐसे बता देते। तो विनाश को देखने वाले भी तो चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नारायण के बाएं ओर क्यों दिखाते हैं? वो नारायण का राइट हैंड नहीं है क्या? हाँ राइट हैंड। बाएं ओर वामांगी है या दायांगी है? अरे स्त्री को वामांगी कहा जाता है या राइट अंग में बैठने वाली कहा जाता है? जब शादी होती है तो कन्या पहले दाईं ओर बैठती है, और शादी जब संपन्न हो जाती है तो बाईं ओर बैठा देते हैं। का क्या मतलब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 साल में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, इसका मतलब 76 आती है। मुरली में ऐसे क्यों सीधे सीधे नहीं बताया गया? सीधे सीधे सब बता दे तो पता कैसे चलेगा कौन देवता है कौन राक्षस है? देवताओं को इशारा काफी होता है। साइंस वालों ने कहते हैं जब इस सृष्टि पर आदि मानव था उस समय अग्नि नहीं थी, अग्नि का तत्व बाद में उसका इन्वेंशन हुआ, तो वे सिर्फ कच्चा सब्जी और कच्चा फल ऐसे कच्चा खाना खाते थे, बाद में इसका इन्वेंशन हुआ। ये ठीक है क्या बाबा? नहीं तो अन्य धर्मखंड में ऐसा होता है। वहाँ सतयुग में, त्रेता में, जहाँ राम राज्य होगा, प्रकृति दासी का काम करेगी, तो प्रकृति सब चीज मुहैया कराएगी या मनुष्य को बनानी पड़ेगी? प्रकृति सब कुछ मुहैया कराएगी। सतो प्रधान प्रकृति होती है।
और अभी अब अभी मनुष्य का अपना ही भाव स्वभाव प्रकृति तमो प्रधान हो गई, तो संघात प्रकृति भी तामसी बन गई। अपना बनाओ खाओ, ठोको खाओ, अपने कपड़े अपने आप बनाओ, कारखानों में ये काम करो, वो काम करो, ये धंधा वो धंधा, दुनिया भर के धंधे ही धंधे फैले हुए हैं। सतयुग में सारे धंधे कौन निपटाता था? प्रकृति करती थी। मनुष्य को कोई धंधा करने की दरकार नहीं। खेलो, खाओ, आनंद करो, घूमो फिरो। आजकल के बड़े बड़े ऑफिस में क्या चाहते हैं? क्लर्क है, ऑफिस में काम करते हैं, क्या चाहते हैं? छुट्टी होती है तो ऐसे भागते हैं सर पर पांव रख करके, जैसे कहाँ नरक में से निकल पड़े। बाबा हाँ। वो माउंट आबू में माता जी माउंट आबूिಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? माउंट आबू से सुखदाम में जमुना के कंटे पर अंत में जाएंगे ना, कैसे जाएंगे सभी लोग? दोनों गेट साथ साथ खुलते हैं। क्या? दोनों के सुखधाम और शांतिधाम के गेट साथ साथ खुलेंगे। उधर पहली आत्मा का प्रवेश, इधर पहली आत्मा का प्रवेश। बिना परमधाम के वहां लास्ट आत्मा पहुंचेगी परमधाम, और पहली आत्मा इधर उसी समय आ जाएगी। कैसे 500 करोड़ भी आत्मा ऊपर पहुंचेगी परमधाम, और फर्स्ट आत्मा नीचे उतरना, और साथ साथ उनका पूरा ग्रुप उतरेगा, पूरा परिवार आएगा। ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? माउंट आबू से वो दिल्ली तक कैसे जाएंगे? तो आत्मा की बात है, कैसे कैसे आत्मा को जाने आने में देर लगती है क्या? ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ? पक्षी ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು कैसे जानवर भी वहाँ रहेंगे, पक्षी भी वहाँ रहेंगे। बढ़िया बढ़िया पक्षी रहेंगे, सुखदायी होंगे। जानवर मनुष्य भी दुखदायी नहीं होंगे तो जानवर कैसे दुखदायी होंगे? जानवर भी रहते हैं क्या? पक्षी भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। जानवर जन्म कैसे लेता है? हाँ? जानवर कैसे जन्म लेता है? कैसे जन्म लेता है? जैसे मनुष्य योग बल से जन्म लेंगे, वैसे जानवर भी योग बल से मयूर जन्म लेंगे। पक्षी मयूर पक्षी जन्म देता है। मयूर पक्षी मोर मोर कैसे जन्म लेता है? कैसे जानवर ही जन्म लेंगे। सात्विक रूप से मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया डटी हुई है। मनुष्य चेंज होता है तो सारी दुनिया चेंज है। मनुष्य गिरता है तो सारी दुनिया गिरती है। मनुष्य उठते हैं, देवता बनते हैं तो सारी दुनिया। ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ प्राणी भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ? जन्म कैसे लेंगे इधर? जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं योग बल से, प्राणी भी जब योग बल से जन्म योग लेते बल हैं। से वाइब्रेशन। नहीं, उस वाइब्रेशन तो सिर्फ संगम युग में, दृष्टि सतयुग में तो वाइब्रेशन नहीं चलता है सर। यहाँ तो चढ़ती कला है, और वहाँ धीरे धीरे उतरती कला हो जाती है। जो रोग रुजिन का सजा हम अब इस जन्म में भुगत रहे हैं, वो किस जन्म का सजा है? और धर्मराज का दंड आने वाला समय में जो मिलेगी, वो कौन सी जन्म की तो सजा हम है? पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, वो हर जन्म का जो भी बच जाएगा सो धर्मराज से सो भोगते रहेंगे। अभी कोई ऐसे थोड़े कि हमें जो कुछ यंत्रणा मिल रही है, तकलीफ मिल रही है, वो कोई खास एक जन्म की मिल रही है। 63 जन्मों में से किसी भी जन्म में हमने पाप किए हैं, ज्यादा पाप किए हैं तो उसकी यंत्रणा हमें ज्यादा महसूस होती है। अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या है? अकबर का नाम अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, अकबर। और अक कहते हैं अकौओं की तरह फूल बनने वाले, अक के फूल बनने वाले। मुसलमान लोग कहते हैं अकबर। अल्लाह माने ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा पाटधारी, और अक माना अक का फूल। फूल तो है लेकिन छोटा फूल है, दुर्गंध वाला फूल है। वर माना श्रेष्ठ। ऐसे फूलों में जिसने श्रेष्ठ पार्ट बजाया, अंधों में काने राजा। उसमें प्रवेश करके ऐसा ऊंचा पाठ हो जाता है। दुनिया में सब अंधे ही तो है। हरमाना शंकर
हर माना शंकर जो दुखों को हरण करने वाला है, विष्णु को हरि शंकर- कहा जाता है। शंकर थोड़ा ही हरण करता है, शंकर में शिव हरण करता है। विष्णु को हरि कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? हरि हरि का मतलब जिसके दुख हर लिए गए पहले ही, नो भी शैतान। आने वाले समय में जब अकाल पड़ेगा तब उसका असर आपके 4.5 लाख बीज रूपी आत्माओं बच्चे हैं ना, उनके ऊपर भी पड़ेगा, या वे सब माउंट आबू में सेफ रहेंगे बाप के छत्र छाया के नीचे? एक धर्म के हैं या सब धर्मों के अलग अलग हैं? अलग अलग है, तो असर नहीं पड़ेगा। बराबर। पूरी आदमी होंगे उनके ऊपर उतना नहीं असर पड़ेगा। जो आदमी उतने नहीं होंगे, देहधारियों के प्रभाव में आ रहे होंगे, आते रहे होंगे, तो लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं हुआ ना उनका, तो प्रभाव में आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे। बाबा वो 4.5 लाख आत्माएं हैं, सब माउंट आबू को कब जाएंगे? माना 2018 के अंदर ही जाएंगे या 2018 के बाद जाने वाले हैं? नंबरवार पहुंचेंगे या एक साथ पहुंच जाएंगे? नहीं बाबा, एक साथ ही गेट खोलेंगे ना, सुखधाम शांतिधाम, इसलिए बाबा हम पूछ रहे थे। वो भी नंबर जाएंगे या शांतिधाम को, या इकट्ठे ही जाएंगे? पहले मन बुद्धि से जाएंगे कि पहले शरीर से जाएंगे? मन बुद्धि से। तो मन बुद्धि जब पहुंच जाएगी तो जहाँ हमारा मन होगा, वहाँ जहाँ दिल लग गई, तो आदमी जहाँ दिल लग जाती है वहां पहुंचना चाहता है कि कहीं दूसरी जगह पहुंचना चाहता है? वो पूछ रहा है ये बात 2018 के बाद या 2018 के अंदर होता है, वो बोल रहा है। अंदर का तो सवाल ही नहीं। हाँ। जब तक पूरी दुनिया का टोटल विनाश ना हो जाए तब तक आत्माएं परमधाम वापस कैसे जा सकती हैं? हाँ, बीज रूप आत्मा की बात कर सकते हैं। हाँ बाबा, बीज रूप आत्माएं तो पुरुषार्थी है, वो तो बुद्धि योग से जाएंगी। शरीर नहीं जाता है क्या? माउंट आबू में वो बुद्धि योग से जाने वाली आत्माएं हैं। पहले बुद्धि योग से पहुंचना, फिर उसके बाद उनका स्थूल कार्य होता है। प्रैक्टिकल पार्टी में सब एक साथ पहुंच जाएंगे या नंबरवार पहुंचेंगे? इनका बुद्धि योग ठहर जाएगा सो पहुंचेंगे। बाबा, कर्ण और युधिष्ठिर दोनों ब्रह्म बाबा का ही पार्ट है। कर्ण भी ब्रह्म बाबा को कहते हैं, युधिष्ठिर भी कर्ण। ब्रह्म बाबा। कर्ण ब्रह्मा बाबा पार्ट है? हाँ, कर्ण? ऐसे कर्ण मना कैसे? आपकी वार्तालाप में द्रौपदी का कुंती का प्यारा पुत्र। हाँ। हाँ, कर्ण। और युधिष्ठिर भी ब्रह्मा बाबा को भी लागू करते हैं। युधिष्ठिर ब्रह्मा बाबा को लागू करते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाला और कर्ण युद्ध में स्थिर रहा नहीं, इसीलिए अंतर पड़ गया ना। अंतर तो आपने बना लिया ये तो कि कर्ण और युधिष्ठिर एक ही कर्ण है। भी वही का आपने लगा लिया ना ये वार्तालाप में आप वार्तालाप में क्या बनाया? बड़ा बड़ा कान वाला। हाँ, सुनने वाला। हाँ, सुनने वाला। उसको कुंडल दिए गए हैं। हाँ, तो उसका उसको ही अपने पार्ट बाप हो- से कुंडल मिले तो सुनो बैठ के। हाँ, तो उसका ही पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो? ये तो आपने मान लिया। तो कर्ण ब्रह्मा का कर्ण किसका पार्ट है बाबा? अगर वो कर्ण है तो फिर धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र आप आज की क्लास में उसको ही लागू किया। ब्रह्मा ब्रह्मा को। कर्ण है सूर्य का पुत्र। क्या? सूर्य का पुत्र है कर्ण। और पांडव हैं कुंती का पंडे के पुत्र। नहीं, कुंती के पुत्र तो दोनों ही हैं। कर्ण भी कुंती पुत्र है और पांडव भी कुंती पुत्र हैं। लेकिन पहले किसका जन्म हुआ? कर्ण। कर्ण का पहले जन्म हुआ। तो जो पहले जन्म हुआ वो कौन सा है जन्म? जो कौरव संप्रदाय में चला गया। सूत ने उसकी पालना की, रथ हाँकने वाले ने। सूत पुत्र कहा जाता है ना। मतलब श्रेष्ठ कुल का नहीं है।
भ्रष्ट कुल का है। दासी दासी पुत्र। कौन है? हम अभी तक ब्रह्मा बाबा को ही कर हाँ सच बाबा, ऐसे ही हम तो मान लिया ना, हाँ, ऐसे अनुमान लगा लिया ना। ऐसे ही हमने मान लिया। प्रजापिता की जो औलाद हुए, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा को अपना वो मान लिया, जैसे राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब ये आंखों के अंधे, कोई तो राम को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं, कोई कृष्ण को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। क्या? तो जो राम और कृष्ण को भगवान समझ के बैठ जाते हैं वो श्रेष्ठ है, या उनमें जो सुप्रीम सोल बैठा हुआ है वो उसको भगवान समझना वो श्रेष्ठ है? ये अंतर पड़ जाता है। वो पंडे के पुत्र हैं। पंडा माने जिसने रास्ता बताया, तो रास्ता बताने वाला कौन हुआ? पंडा है? शिव बाबा। शिव बाबा रास्ता बताने वाला है। वो सब जो शिव बाबा के बताए हुए रास्ते पे चले वो सब हुए पांडव, और वो सूर्य का पुत्र हुआ। सूर्य कौन है? मैंने आकर के सबसे पहले किसको ज्ञान सुनाया? प्रजापिता को। तो जिन्होंने प्रजापिता को भी भगवान समझ लिया, उनमें जो पहले नंबर हुआ वो ही कर्म हुआ। ये तो नंबरवार होते हैं, बेहद में कोई एक थोड़े ही है। सो युधिष्ठिर तो पांडव के लिस्ट में आता है ना? वो उन्होंने प्रजापिता को पहचाना क्या? हाँ। पहचाना? युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर ने प्रजापिता को पहचाना क्या? लेकिन पांडवों के मुखिया ऐसे बताते हैं। पांडवों में मुखिया है युधिष्ठिर ऐसे। तो युधिष्ठिर शरीर के साथ माना जाएगा या बिना शरीर के माना जाएगा? अब तो बिना शरीर। तो कैसे होगा? गायन कैसे होगा? संपन्न स्टेज का गायन होता है या अधूरी स्टेज का गायन होता है? संपन्न। तो कैसे मालूम पड़े कि वो संपन्न स्टेज है युधिष्ठिर? कोई शरीरधारी हुआ ना, जो आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में डटा रहे, सो युधिष्ठिर। अब बीच में हिल जाए। ब्रह्मा बाबा ने जो संस्था स्थापन किया था उसका नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिया गया। मतलब बाद में प्रजापिता का नाम आ गया। पहले थोड़े ही आ गया, उन्होंने दिया ही नहीं, प्रजापिता जानते ही नहीं थे, वो कहाँ से प्रजापिता का नाम? 66 के बाद वो चेंज किया गया। हाँ, तो पहले तो ब्रह्म कुमारी, तो बाबा ने बताया ना। हाँ, पहले तो सिर्फ ब्रह्म कुमारी ही नाम पड़ा। पर यहाँ ब्रह्म कुमार का नाम क्यों नहीं लिया? संस्था का नाम सिर्फ कुमारी का नाम लिया गया, कुमार का नाम क्यों नहीं? बाबा हमेशा बताते हैं कि कन्याओं माताओं को ज्ञान का कलश देना चाहिए, कुमारों को पढ़ाई पढ़ाने का उतना अधिकार नहीं है। संदेश दे सकते हैं लेकिन दूसरों को ज्ञान न सुनाएं, क्योंकि दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ जाते हैं सब पुरुष, तो वो क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे? कर्ण कन्या से पैदा होता है, बेहद में इसका अर्थ क्या है? क्योंकि कुंती का पुत्र है, कुंती तो विवाहित थी। विवाहित होने से पहले की बात है या बाद की बात है? पहले की बात है। नष्ट देवता तो 4 है, उनमें से 3 है जो 76 में बाप की प्रत्यक्षता करने का निमित्त बन गए। तो चौथा वाला नष्ट देव कौन है? 3 जो है वो तो वहाँ से कनेक्टेड है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। और चौथा और एक और है जो संन्यास धर्म में जाता है, जिससे वो 76 में आर्य समाजी वगैरह सब निकलते हैं। 76 का समय में वो नहीं था। कौन? वो चौथा वाला, क्योंकि 3 मुखियों को ही राम का भाई ऐसे बोलते हैं, राम लक्ष्मण भरत। 9 रत्न में गिने जाते हैं। हाँ, 9 रत्न में आते हैं, लेकिन अष्टदेव में वो उसकी गिनती नहीं आती है। नष्ट देव में आते हैं वो चौथा वाला। इसलिए अष्टदेव में आ जाता है। और वैल्यू ही नहीं है उसकी। अगर वैल्यू होती तो फिर उसकी वक़्त हो जाती ना। हो गए। देवताओं के गुण
ऐसा होता है क्या दूसरों का दर्द मिटाने का? देवताएं थोड़े दर्द मिटाते हैं, दूसरों का दर्द तो मिटाती है देव आत्माएं, जो देवता बनने वाली आत्माएं अभी हैं। हाँ। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं, वो दूसरों का दर्द मिटाने के सहयोग में रहते हैं, परमात्मा के सहयोग में। सहयोग में रहते हैं, वो नहीं मिटाते। का वो जानते ही नहीं मिटाना, तो भगवान आके बताता है कि इस तरह काम करो तो तुम्हारे अपने दर्द भी मिटेंगे, तो दूसरों को भी मिटाओगे। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? मगर द्वापर से ही लोग पूजा करने को स्टार्ट होता है। वो पूजा करने के बाद उनको किसी तरह वरम मिलता है ना क्या? कुछ नहीं मिलता, वर क्या मिलता है?